हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन एंड आपके कंप्लीट सुपरवाइजर एग्जाम का जो प्रीवियस सिलेबस था। सिंस हमारे पास अभी यही सिलेबस है, हम इसी को मान के चलते हैं कि इसको हम 3-4 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मीनवाइल जब आपका नया सिलेबस आएगा वी विल गो थ्रू दैट एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको मॉडिफाई करने के लिए बोलूंगी। बट इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, दैट मीन्स इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर, आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टिल विद इन 3-4 मंथ्स आप ये सिलेबस जो है अपना कंप्लीट कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी प्रॉपरली। ठीक है। तो हमारे करंटली दो बैचेस चल रहे हैं सुपरवाइजर एग्जाम के। वन इज फुल बैच जिसमें आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, एंड वन इज जो सिर्फ आपके स्पेशलाइजेशन पोर्शन के लिए है। दोनों बैचेस में एनरोल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बाकी भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, डेमो लेक्चर्स, तो मेरी जो चैनल है करंट क्रंच, इस पे मेरे सोशियोलॉजी के सारे लेक्चर्स भरे पड़े हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जे विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे दैट इज योर 20 मार्क्स। तो इसके ठीक ठाक मार्क्स हैं इस वाले पोर्शन के। फिर इंग्लिश के आपके 10 मार्क्स हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10, जनरल साइंस के 10, कंप्यूटर के 10 एंड स्पेशलाइजेशन के 60। दैट मीन्स यहाँ के 60 मार्क्स एंड यहाँ के 60 मार्क्स। ठीक है। वो टोटल आपके बनते हैं 120 मार्क्स स्पेशलाइजेशन, सॉरी, इसके सुपरवाइजर एग्जाम के। तो आपका 50% जो स्कोर है वो आपका स्पेशलाइजेशन पोर्शन से ही आएगा, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। आप ये नहीं कह सकते चलो इंटेलिजेंस 10 ही मार्क्स का है, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, नहीं। अभी के लिए यू आर ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स अवे फ्रॉम योर एग्जाम, यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल। बेस्ड ऑन किसका सिलेबस, किसका पोर्शन कितना है, उसी हिसाब से आपको सबको इंपॉर्टेंस देनी है। वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपकी सीट्स उतनी ज्यादा नहीं है कि आपके पास लेवरेज हो आप कोई पोर्शन छोड़ दो। सेकेंडली जेके एसएसबी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जेके एसएसबी का कंपटीशन जेके पीएससी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेके पीएससी के जो एग्जाम्स है जैसे केएस हो गया, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो उतने ज्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं करते जितने जेके एसएसबी के करते हैं, विच मेक्स इट वेरी कॉम्पिटिटिव, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है इस एग्जाम में। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन 1 मार्क। 1 मार्क भी आपकी जो यहाँ पे इस एग्जाम की डेस्टिनी है वो डिसाइड करेगा। तो अगेन एक तो आपका अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस, एक आपका इंग्लिश आ गया, एक आपका रीजनिंग का है, साइंस, कंप्यूटर एंड सोशियोलॉजी। तो देख लो, पहले मैं थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको कौन सा पोर्शन कितने टाइम में कंप्लीट करना है एंड एक दिन में आप कितना पोर्शन कंप्लीट करोगे। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, दैट मीन्स इसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो जम्मू एंड कश्मीर से भी आएंगे एंड बाकी जो इंडिया के कंपोनेंट है वहां से भी आएंगे। तो फर्स्ट वन इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपको कहाँ से करना है? हमारी ऐप पे वीकली करंट अफेयर्स जो है वो पीडीएफ अपलोड होती हैं वीकली करंट अफेयर्स की। दैट इज फ्री फॉर ऑल। ठीक है। वो आपको डाउनलोड करनी है। आप करंट क्रंच ऐप या तो एंड्रॉइड में जाके डायरेक्टली अपनी ऐप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो करंट क्रंच, या आपको ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो सफारी यूजर्स हैं आईओएस वाले, वो क्या करेंगे, दे विल गो टू द वेबसाइट डायरेक्टली। वो वेबसाइट भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। वहां से आप जो वीकली करंट अफेयर्स है डेली वो पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस वीक के। वो आपका सफाइस करेगा इस एग्जाम के लिए। देन वी हैव इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। देखो यहाँ पे ऑल दो कल्चर हेरिटेज भी लिखा है, दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। आर्ट एंड कल्चर टाइप जो हम यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, यूपीएससी में पढ़ते हैं, उतना आपको इसमें नहीं पढ़ना है। बेसिक कुछ कल्चर एलिमेंट्स होंगे जो हमें यहाँ पे देखने होंगे। मेजरली जो यहाँ से क्वेश्चन आता है दैट कम्स फ्रॉम आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज योर फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन नेशनल मूवमेंट वो कब से कब तक लेके था? आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर जब तक आपको आजादी मिली 1947 तक। ठीक है। तो वो आपका आ गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज हिस्ट्री। तो हमारे बैच में ये वाला जो पोर्शन है ये हमने कंप्लीट, आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 12 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। आई थिंक एक आधा लेक्चर और रहता है एंड आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको काफी लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको ज्यादा
बड़ा कुछ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ना है। पहले फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिर प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी स्मॉल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन छोटा सा टॉपिक है, इसमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स को ही आपको डीपली पढ़ना होगा। बाकी जो ड्यूटीज हैं, प्रिएम्बल है, डीपीएसपी है, ये 2-3 दिनों का काम है। ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। देन वी हैव पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड नहीं करना है जैसे हम नायब तहसीलदार में पढ़ाते हैं, आपको सिर्फ इंडिया का करना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया में क्या होता है, देखो ये इंडिया है हमारा, दिस इज इंडिया। ठीक है, मैप इंडिया का। तो पॉलिटिकल डिविजन्स क्या बताता है, ये बॉर्डर्स बताता है, कौन सी स्टेट्स जो हैं उनके बॉर्डर्स कहाँ पे हैं, किस स्टेट का बॉर्डर जो है वो किसी कंट्री के बॉर्डर के साथ मैच करता है। जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का, राजस्थान का, गुजरात का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलता है। यहाँ से म्यांमार के बॉर्डर के साथ मिलता है, यहाँ से बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ मिलता है, यहाँ से चाइना के बॉर्डर के साथ। तो ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल डिविजन में करते हैं। फिजिकल डिविजन में हमें करना होता है कि पहाड़ कहाँ से है, कौन कौन सा हिमालयाज आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा फिर वेस्टर्न घाट्स आ गया, ईस्टर्न घाट्स आ गया, फिर हमारा कोस्ट कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, वो सारी चीजें हमें फिजिकल डिविजन्स में पढ़नी होती है। देन इस डेमोग्राफी, इसकी कुछ थ्योरीज पढ़नी होती है, सेंसस के बारे में जो डेसिनियल हर 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट किया जाता है, उसके कुछ फीचर्स एंड फंक्शंस होते हैं। ये अगेन दिस इज वेरी फैक्चुअल, इसमें बस थियोरीज वगैरह डेमोग्राफी की वही सिर्फ कंसेप्चुअल है, बाकी काफी फैक्चुअल चीजें इसमें आपको याद करनी है। फिर थोड़ा बहुत विल सी अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्रॉप्स, यहाँ पे रबी खारिफ ज़ैद क्रॉप्स, यहाँ के क्लाइमेट, उनके जो डिस्टिंग्विश ग्रुप्स वगैरह हैं वो हमें देखने होंगे, एंड वेदर साइकिल्स के बारे में वी विल सी। फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, अगेन इसमें आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है जितना हम पीएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं सिर्फ जो आपको याद करने हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस। देन जेके का हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अभी करंटली हमारा जेके का हिस्ट्री चल रहा है बैच में, जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द ज्योग्राफी पोर्शन। इकोनॉमी इज वेरी सिंपल, कल्चर के बस 2 ही वीडियोस हैं, 2 ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका सारा जेएनके का कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अगेन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगेन विच इज वेरी सिंपल एंड वेरी फैक्चुअल, आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप 1.5 मंथ्स में आराम से पढ़ सकते हो अगर आपने आज तक कभी भी इसको नहीं पढ़ा है। अब जो मेरे बैच में जिन्होंने एनरोल किया है उनका हिस्ट्री इंडिया का एंड हिस्ट्री जेएनके का जो है वो इस वीकेंड तक कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो मेजर जो इसमें पोर्शन है ज्यादा वो आपका हिस्ट्री ही है, हिस्ट्री एंड आपका जेके का हिस्ट्री एंड जेके का ज्योग्राफी, सबसे बड़े पोर्शन जो है वो यही हैं। तो 1.5 मंथ काफी है इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। हम अपने बैच में भी 1.5 महीने में सारा कंप्लीट करवाएंगे, एंड जो जिसने बैच में एनरोल नहीं किया है वो भी यही टाइम टेबल बनाए, वो भी ऐसे ही पढ़े कि इस सारे को वो 1.5 मंथ्स में कंप्लीट कर कर सके। ठीक है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। देन वी हैव इंग्लिश, 10 days आर मोर देन इनफ इंग्लिश के लिए। टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, कीप 1 day फॉर एवरी टॉपिक, 1 day एवरी टॉपिक। अब आपको कैसे करना है, लेट्स से आपने टेंसेस कर लिए, जिसने फुल बैच में एनरोल किया है हम उसको बैच में ही करवाएंगे। आपने टेंसेस स्टार्ट कर लिए, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सोने से पहले इसका रिवीजन किया। कल आप क्या करोगे, कल आपका टॉपिक है रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस का। तो वो रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप टेंसेस के एमसीक्यूज करोगे। आप मेरा यू गेटिंग माई पॉइंट हियर, आप अगर लेट्स सपोज 25th को आप टेंसेस करते हो, 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को ही आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं। 26 जनवरी को जब आप उठोगे एंड रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस स्टार्ट करोगे, तो वो स्टार्ट करने से पहले मॉर्निंग में ही आप पहले प्रीवियस जो आपने दिन में किया था टेंसेस उसके एमसीक्यूज करोगे। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जिस टाइम कोई चीज पढ़ते हो, लाइक आपने ये अपना आप रूल जो है हर सब्जेक्ट हर कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हो। जिस दिन आपने कोई कंपोनेंट पढ़ा है वो आपके दिमाग में फ्रेश होता है, उसी दिन उसके एमसीक्यूज करना वो काइंड ऑफ ब्रेन को ट्रिक करना हुआ, क्योंकि
आपको ताज़ा-ताज़ा सब याद रहता है। जब आप 1 दिन के बाद बिना टेंसेस के नोट्स को दोबारा रिवाइज़ किए हुए, बिना उन नोट्स को देखे हुए एमसीक्यू से सॉल्व करते हो, तो इससे क्या होगा, आपका रिविज़न अच्छे से हो जाएगा। उस टाइप ऑफ रिविज़न को हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉल से आप कर रहे हो क्योंकि आपने अब नोट्स नहीं देखे हैं। आपके सामने टेंसेस की कोई बुक, कोई नोट्स नहीं है। आप बस रिकॉल कर रहे हो आपने कल क्या पढ़ा। उस तरीके का जो रिवीजन होता है वो दैट इज़ अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन, फिर आपको कोई भी चीज़ कभी नहीं भूलेगी। ये वाली जो टेक्निक्स हैं आप इसको बाकी कंपोनेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। Then we have general intelligence and reasoning. Again, you can keep 1.5 month for this. 1.5 महीने में आप ये सारा जो है मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। हम भी अपने बैच में 1.5 महीने से कम में ही ये सारा जो है आपको कंप्लीट करवाएँगे। इसका क्या होगा रूल करने का, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही काम, क्योंकि रटने वाली चीज़ नहीं है। पीवाईक्यूज़ देख के प्रैक्टिस करो, जो हम प्रैक्टिस शीट्स देंगे उन पे यू विल डू प्रैक्टिस। जनरली रैंडम वेबसाइट्स पे जाओ, नंबर सीरीज़, एमसीक्यूज़ टाइप करो, नंबर सीरीज़, एमसीक्यूज़ एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रैक्टिस, ठीक है? तो सुपरवाइज़र का जो प्रीवियस पेपर है वो भी पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। ये आपका मेजरली जो है सारा प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। देन यू हैव साइंस 15 डेज़ आर मोर देन इनफ फॉर दिस पोर्शन। ठीक है, 15 दिनों में आपका साइंस वाला पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड 15 दिनों में आपका कंप्यूटर सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईज़ी। कंप्यूटर जो है देखो कोई मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, आपको समझने वाली चीज़ ही है। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं कंप्यूटर के इस वाले सिलेबस में, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। जैसे एनटी और एसआई का सिलेबस हम देखते हैं, उसमें थोड़े एडवांस टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं, पर ये बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक्स हैं। इसका भी यही रूल रहेगा, जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ा, नेक्स्ट डे अगर आप या 2 दिन के बाद आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हो, तो जिस दिन आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस पढ़ोगे, उसके 2 दिन के बाद इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ करोगे। ठीक है? तो यही तरीका होता है पढ़ने का, जिस दिन वो टॉपिक पढ़ोगे उसके 1 आधा दिन बाद वो एमसीक्यूज़ करोगे विदाउट रिवाइजिंग। उसको हम एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं, एक्टिव रिकॉलिंग से आपका रिविज़न हो जाएगा। तो ये हमारा कितने टाइम में हो गया? 1.5 महीने में आपका ये हो गया, उसके बाद 15 दिन में ये हो गया, तो ये आपके 2 मंथ्स हो गए, ठीक है? एंड 1 महीने 1.5 महीने में आपका ये हो गया, मैथ्स हो गया एंड 15 दिन में आपका कंप्यूटर हो गया। तो आपके 3 मंथ्स हो गए ये। ये आपका 1.5 महीना हो गया, फिर साइंस को 15 दिन आपके 2 महीने हो गए, देन ये आपका 3 एंड ये आपके 4 महीने हो गए। 4 मंथ्स में आपने सारा कंप्लीट किया। तो 4 मंथ्स में आपका सारा कंप्लीट हो गया मतलब अभी हम स्पेशलाइजेशन पे नहीं आए हैं, वी विल कम टू दैट आल्सो। आप ये नहीं हो जाना कंफ्यूज कि मैम ने इतना बड़ा पोर्शन छोड़ ही दिया। मैं आपको बोल रही हूँ 4 मंथ्स में आप ये सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। अब वो लोग जिन्होंने एक बारी पढ़ लिया है, उनका सिर्फ रिवीजन रहता है, तो वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम कम करेंगे और उसको 2 महीने में कंप्लीट करेंगे, आराम से कर सकते हो। फाइन। तो जिन लोगों ने मेरा सिर्फ स्पेशलाइजेशन वाला बैच लिया है और ये बाकी पोर्शन जो है वो खुद से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर यू फॉलोइंग दिस। जो भी मेहनत मैं आपको सोशियोलॉजी में करवा रही हूँ उसको आउटडू नहीं करना आप प्लीज बाकी कंपोनेंट्स में, क्योंकि आई एम नॉट देयर फॉर यू। तो आपको क्या करना होगा, बस अपनी मेहनत जो आप स्पेशलाइजेशन में करोगे उसको इसमें वेस्ट नहीं करवाना, ठीक है? मेक श्योर कि आप इसमें भी अपना 100% दे रहे हो। तो ये उन सब लोगों के लिए 4 मंथ्स में, अगर आप 0 से स्टार्ट करो यू कैन कंप्लीट दिस विद इन अ वेल टाइम फ्रेम। अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, तो अकॉर्डिंगली आप 2 महीने में या 2.5 महीने में या लेट्स से 3 महीने तक भी इसका रिविजन कंप्लीट कर दोगे। फाइन। नाउ कमिंग टू स्पेशलाइजेशन, अब आपको क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है। आपको ये नहीं करना कि आप ये सोचो कि चलो मैं आज जनरल अवेयरनेस करूं का टॉपिक करूं एक, या हिस्ट्री आज करूं, एक ही लेक्चर पढ़ता हूं कल दूसरा पढ़ता हूं, नहीं। आपको अपने दिन को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है? क्योंकि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो 60 मार्क्स का है, तो आप दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक पार्ट में यू विल फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन की टॉपिक्स एंड एक पार्ट में यू विल फोकस ऑन जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। लेट्स सपोज 25 जनवरी से आप मेरा ही टाइम टेबल फॉलो करोगे। 25 जनवरी से यू नो कि अब 1.5 महीने में आपको ये सारा पोर्शन कंप्लीट करना है। तो यू हैव अ बिग गोल इन, चलो पहले हम स्पेशलाइजेशन छोड़ देते हैं, फिर से हम जीके की बात करते हैं। तो 1.5 महीना लेट से आपको 10th मार्च तक, यू नो नाउ 25 जनवरी से लेकर 10th मार्च तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है।
एनी हाउ, ठीक है। जैसे मेरे 14 या 13 लेक्चर्स में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो यू कैन वॉच 2 लेक्चर्स टुगेदर। ये करके आप 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर सकते हो। जब 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर सकते हो हिस्ट्री को, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स जो है ये आप डेली पढ़ोगे। अकॉर्डिंगली बाकी सारे पोर्शंस भी जो हैं वो आपको ऐसे ही क्लब करके पढ़ने हैं कि आपका 1.5 महीने में आपको टाइम, एक बड़ा गोल है 1.5 महीने में जीके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको स्मॉल गोल्स बनाने हैं कि किस दिन आप कौन सा पोर्शन कंप्लीट करोगे, कि 25 जनवरी से लेकर 10th मार्च तक और 11 12th मार्च तक आपका ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पर ये सारा आपको पढ़ना है ओनली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। दिन को आपने 2 हाफ में डिवाइड किया है। एक हाफ आपका जीके चलेगा एंड एक हाफ आपका स्पेशलाइजेशन चलेगा। उससे क्या होगा कि जहां आप 4 महीने इन सारे 5 कंपोनेंट्स को दे रहे हो, 4 मंथ्स में आप ये सारा कर रहे हो, आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए 4 मंथ्स बचेंगे। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए कितना टाइम बचा, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में अगर आप ये डेली पढ़ोगे एंड साथ में स्पेशलाइजेशन के का भी लेक्चर देखोगे, लाइक अपने यहाँ से हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स देख लिए, यहाँ से स्पेशलाइजेशन का 1 लेक्चर देख लो। अगले दिन फिर से हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स देखे, फिर स्पेशलाइजेशन का 1 लेक्चर देखो। जिस दिन आपने यहाँ से इंग्लिश पढ़ा, यहाँ से स्पेशलाइजेशन का 1 लेक्चर। तो स्पेशलाइजेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो दिन में आपके 2 लेक्चर जाने चाहिए, कि एक आपका इस वाले पार्ट से पार्ट 1 एंड एक आपका पार्ट 2 से जाना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड से कि 2 लेक्चर्स आपके पार्ट 1 से एंड 1 लेक्चर आपका पार्ट 2 से जाना चाहिए। तो 2 लेक्चर्स आपको इन वाले टॉपिक्स में से, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या डेमोग्राफी, जो भी आपको पढ़ना है, 2 लेक्चर्स आप इस वाले पोर्शन के देखोगे एक दिन में एंड उसी दिन आप स्पेशलाइजेशन का 1 लेक्चर देखोगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25th से स्टार्ट कर रहे हो कल से, तो आईएनएम का जो मेरे लेक्चर है या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर आपने देख लिया एंड कल वाले दिन 25 जनवरी को, एंड उसी दिन आपने ये दोपहर में कर लिया, दोपहर तक आपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। फिर इवनिंग टाइम में आप क्या करोगे, स्पेशलाइजेशन का 1 लेक्चर करोगे, 1 लेक्चर ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऐसे करके 4 मंथ्स में आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अलोंग विद रिविजन्स ऑल्सो, एमसीक्यूज ऑल्सो। फिर मैं टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो लेके आती रहूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिविजन कैसे करना है। फाइन, तो फिलहाल आपके पास जितना मटेरियल है, स्टिक टू दैट, रिवाइज। जो भी मैं आपको मटेरियल देती हूँ, फिर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्पेशलाइजेशन का मटेरियल दे रही हूँ, आपको खुद से कोई और रिसोर्स, कोई मटेरियल कुछ भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर इश्यू होगा तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। So till the time you get a new video, bye, take care, have a great day.